अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। वेलकम टू द हाशमी चैनल। और आज हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 2 9th क्लास की न्यूमेरिकल्स। तो पहला न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट आपके सामने। अ ट्रेन मूव्स विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर फॉर 10 सेकेंड्स। एक ट्रेन है जो कि मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, और वो वेलोसिटी है 36 किलोमीटर पर आवर, और उसमें टाइम लगेगा जी 10 सेकेंड्स का। तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट, और हमने फाइंड करना है उसका डिस्टेंस कि वो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करती है ड्यूरिंग दिस। सबसे पहले हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन डाटा, जो कि हमारे पास जो है क्वेश्चन में गिवन होता है। क्वेश्चन में हमें क्या चीज़ गिवन है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जो कि है 36 किलोमीटर पर आवर। तो कभी भी हम इसको जो है वेलोसिटी को किलो में और आवर में जो है नहीं लिखते, किलोमीटर में और आवर में नहीं लिखते। तो किलो को कन्वर्ट करेंगे मीटर में और आवर को कन्वर्ट करेंगे सेकंड में। आवर पे नेगेटिव का साइन है, इट मीन्स ये नीचे जाके पॉजिटिव का साइन हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी। तो किलो के लिए हम लिखेंगे जी, किलो की वैल्यू होती है हमारे पास प्रीफिक्सेस में हमने पढ़ी हुई है। तो 10⁻³ यानी कि 1000। तो ये 36 मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा 10,000, और किलो हो जाएगा यहाँ से ख़त्म, और यहाँ आ जाएगा मीटर। और आवर को कन्वर्ट करेंगे सेकंड में, तो ये हमारे पास एक आवर में 60 मिनट होते हैं और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 60 मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे तो हमारे पास जो है सेकंड से निकल आएंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 36,000 मीटर डिवाइडेड बाय 3600 सेकंड, और यहाँ पे हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी हुई एक सेकंड के अंदर 10 मीटर्स। तो और टाइम हमारे पास गिवन है डिस्टेंस कवर करने के लिए 10 सेकेंड्स। तो हमारे पास ये चीज़ें गिवन थी, ये हमने गिवन डाटा सबसे पहले लिखना होता है, इसका एक नंबर होता है। उसके बाद टू फाइंड, हमने फाइंड क्या करना होता है, इसका भी एक नंबर होता है। ठीक है। तो उसके बाद हमने फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं एस से। और उसके बाद फार्मूला आ जाता है, फार्मूले का भी एक नंबर होता है। फार्मूला आपको आता है तो सोल्यूशन तो हो ही जाएगा। तो फार्मूला हमारे पास है S=V मल्टीप्लाई बाय टी। ये हमने चैप्टर 2 में डिटेल से पढ़ा हुआ है इसको। ठीक है जी। तो डिस्टेंस बराबर होता है वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो सोल्यूशन में हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। एस हमने फाइंड करना है, वेलोसिटी हमारे पास 10 है, और हमारे पास उसका जो टाइम गिवन है वो भी आपके पास 10 सेकंड्स है। तो यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 10 सेकंड्स टाइम है, तो ये 10 मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा। और ये हमारे पास जो डिस्टेंस है वो आ जाएगा हमारे पास 10 सेकंड्स का 100 मीटर्स। अब चलते हैं दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ, उसकी स्टेटमेंट देखते हैं। चैप्टर नंबर 2 का दूसरा न्यूमेरिकल है, और इसकी स्टेटमेंट है अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट से एक ट्रेन स्टार्ट होने लगी है। इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर इन 100 सेकेंड, और वो मूव कर रही है 1 किलोमीटर 100 सेकेंड में विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, चेंज नहीं हो रही। ठीक है जी। व्हाट विल बी इट्स स्पीड एट द एंड ऑफ 100 सेकेंड। जब 100 सेकेंड पूरे हो जाएंगे तो उस वक्त उसकी स्पीड क्या होगी? हमने स्पीड दोबारा से मेजर करनी है, ऊपर वाले में भी हमने स्पीड ही मेजर की है। तो हमारे पास इनिशियल हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी जो कि रेस्ट से स्टार्ट होनी है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे उसने डिस्टेंस बता दिया है, टाइम गिवन बता दिया है। ठीक है। और उसके बाद हमने कैलकुलेट करनी है उसकी स्पीड। इसी तरह न्यूमेरिकल 2 हमारे पास जब स्टार्ट हो गया, हमने स्टेटमेंट देख ली, तो उसमें इनिशियल वेलोसिटी क्या है? जब भी कोई चीज़ स्टार्ट होती है इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 होती है। ठीक है जी। अभी क्योंकि वो रेस्ट की हालत में है, स्टार्ट अभी नहीं हुई है, स्टार्ट होने लगी है, तो जो चीज़ स्टार्ट होने लगती है उसकी इनिशियल चीज़ क्या होती है? हमेशा 0 होती है। स्टार्टिंग पॉइंट को इनिशियल बोलते हैं। तो स्टार्टिंग पॉइंट में हर चीज़ क्या होती है? 0 होती है। तो वो ठहरी हुई थी, तो उसकी वेलोसिटी क्या है? 0 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस उसने बता दिया 1 किलोमीटर तय कर रही है वो। 1 किलोमीटर हमने ऊपर बताया था, किलोमीटर में हम नहीं लिखते होते, इसको हम मीटर में लिखते होते हैं, और किलो होती है 1000 के बराबर 10⁻³ के। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1000 मीटर। और टाइम हमारे पास उसने खुद ही बता दिया, ये है 100 सेकेंड्स। गिवन डाटा का एक नंबर होता है, ये आपने लाजमी लिखना होता है। ठीक है जी। हेडिंग दे के इसी तरह आपने लिखना है सोल्यूशन लिखते वक्त, गिवन डाटा जब पेपर में आ जाएगा उसके बाद आपने ये वैल्यूज़ पुट कर देनी है। ठीक है जी, जो जो उसने बताई हैं। फिर एक नंबर होता है टू फाइंड का, कि हमने ढूंढना क्या है। तो हमने कैलकुलेट करना है उसका जो है फाइनल वेलोसिटी, कि जब वो रुकेगी, जब 100 सेकेंड्स पूरे हो जाएंगे तो उस वक्त उसकी स्पीड या जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या होगी। तो फार्मूला हमारे पास है इसके लिए S=VT, और V यहाँ पे एवरेज है, और एवरेज बराबर होती है हमारे पास VI + VF डिवाइडेड बाय 2 के। ठीक है जी। एवरेज हमेशा जो है टोटल वैल्यूज़ को प्लस करके हम जो है 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो उसकी वैल्यू एवरेज निकल आती है। ये आपने मैथ में कानून पढ़ा हुआ है। किसी भी चीज़ की हमने एवरेज निकालनी हो तो हम ऐड कर देते हैं सब वैल्यूज़ को, और उसको डिवाइड कर देते हैं 2 से। आप अपने मार्क्स की भी एवरेज इस तरह से निकाल सकते हैं। तो हमारे पास फार्मूला आ गया
और ये फार्मूला कन्वर्ट हो गया यूँ, ठीक है जी। अब हमने वी एवरेज की जगह पे पुट कर दिया वी आई प्लस वी एफ। इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे और मल्टीप्लाई बाय टाइम कर देंगे, तो हमारे पास उसका क्या निकल आएगा, डिस्टेंस निकल आएगा। तो उससे पहले हमें निकालनी पड़ेगी फाइनल वेलोसिटी। अच्छा जी, हम डिस्टेंस उसने हमें बताया हुआ कितना है, 1000 मीटर है, वो हम एस की जगह पे पुट कर दिया हमने। इनिशियल वेलोसिटी उसने बताई हुई है 0 है, यहाँ पे आप गिवन डाटा में दोबारा से वैल्यूज़ बेशक देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आपने वैल्यूज़ पुट कर देनी है, वैल्यूज़ पुट की है, फाइनल वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है, डिवाइड बाय 2 उस वैसे ही आएगा, और टाइम भी उसने गिवन है वहाँ तो 100 आ जाएगा। तो इस तरह से जो है ये 100 इधर मल्टीप्लाई और इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जब ये डिवाइड हो जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 10। 1000 डिवाइड बाय 100 आंसर आता है 10, और ये वाली चीज़ ऐसे ही रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे 0 को ऐड कर दें वी एफ के साथ, तब भी वो क्या रहेगा, वी एफ ही रहेगा, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। तो ये आ जाएगा वी एफ ओवर 2। अब 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा जाके मल्टीप्लाई, तो आंसर आ जाएगा सिंपल 20 मीटर पर सेकेंड्स। तो ये फाइनल वेलोसिटी हमारे पास इस तरह से निकल आएगी। अब देखते हैं हम लोग तीसरे न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है जी, अ कार हैज़ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर सेकंड। तो एक कार की वेलोसिटी उसने बता दी है 10 मीटर पर सेकंड, और ये इनिशियल वेलोसिटी है। इट एक्सेलरेट्स, और इसकी एक्सेलरेशन है 0.2 मीटर पर सेकंड फॉर अ हाफ मिनट, और हाफ मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 30 सेकंड्स होते हैं। और फाइंड क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग दिस टाइम। एक हमने इसमें से फाइंड करना है डिस्टेंस एंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार। दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, और दूसरी हमने क्या फाइंड करनी है, उसका जो है डिस्टेंस फाइंड करना है। फिर अगेन वही आपने प्रोसीजर रखना है, गिवन डाटा सबसे पहले लिखना है, उसमें इनिशियल वेलोसिटी उसने बताई हुई है हमें जो कि 10 है, एक्सेलरेशन उसने बताई हुई है जो कि 0.2 है, और उसके बाद टाइम बताया हुआ है हाफ मिनट जो कि इक्वल होता है 30 सेकंड्स के। और उसके बाद आपने 2 फाइंड लिखना है कि हमने फाइंड क्या करना है, हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है कि उसका डिस्टेंस भी फाइंड करना है और साथ में उसके फाइनल वेलोसिटी भी फाइंड करनी है। तो 2 फार्मूले लगेंगे। एक फार्मूला हमारे पास जो है डिस्टेंस का लगेगा, ये वाला हमारे पास आपने पीछे पढ़ा हुआ है इक्वेशन ऑफ मोशन में, जब हमने की थी तब ये वहाँ पे मैंने पढ़ाया था। तो यहाँ पे हमारे पास जी फार्मूला है, एस इज इक्वल टू वी आई टी इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम प्लस 1/2 यानी कि हाफ एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय टाइम स्क्वायर। ये हमारे पास डिस्टेंस का फार्मूला है फाइंड करने के लिए। और दूसरा हमारे पास फाइनल वेलोसिटी के लिए फार्मूला है, ये भी हमने पीछे पढ़ा हुआ है। तो ये वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ठीक है जी, ये भी हमने इक्वेशन ऑफ मोशन में पढ़ा हुआ है। तो ये दोनों के दोनों फार्मूले आपके सामने हैं, ठीक है जी। तो ये फार्मूलों के ज़रिए से आपने इनको डिस्टेंस का फार्मूला हमारे पास ये इक्वेशन ऑफ मोशन का है, ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी में, ये भी हमने इक्वेशन ऑफ मोशन में पढ़ा हुआ है। तो एज़ इट इज़ आपने अब दोनों चीज़ें आपको पता चल गई हैं, फार्मूला पता चल गया, अब आपके लिए बहुत ही ईजी हो गया काम, ठीक है। तो आपने सिंपल से वैल्यूज़ पुट कर देनी है। वी आई की वैल्यू हमारे पास 10 है, वो पुट कर दी, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ फार्मूले में टी है तो टाइम की वैल्यू 30 है, वो पुट कर दी, प्लस का साइन आ जाएगा फार्मूले वाला, उसके बाद 1/2 एज इट इज़ आ जाएगा, और एक्सेलरेशन की वैल्यू 0.2 है, वो पुट कर दी, और उसके बाद हमारे पास टाइम का स्क्वायर है 30 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। तो इस तरह से पहले हम डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो ये हमारे पास जो है इस तरह से बन जाएगा, ये मल्टीप्लाई करके 300 आंसर आ जाएगा। और ये हमारे पास, तो जब हम 10 मल्टीप्लाई बाय 30 करेंगे 300 आंसर आ जाएगा, 1/2 फार्मूले वाला ही आएगा। और ये 0.2 को हमने यहाँ पे लिख दिया हुआ है, 0.2 को, और पॉइंट को ख़त्म करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से ये बन जाएगा हमारे पास 0.2 डिवाइडेड बाय 10। ये डेसिमल पॉइंट में डेसिमल का आपने फ्रैक्शंस पढ़ी हुई हैं, तो ये इस तरह से आ जाएगा। तो इस तरह से ये 2 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास 30 का स्क्वायर है, तो ये 900 आ जाएगा। तो 30 का स्क्वायर ये 2 से कैंसिल हो गया, और 10 का 0 यहाँ पे 900 के 0 से 1 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमारे पास ये 1 बचा जो कि मल्टीप्लाई हो जाएगा 90 से, और हमारे पास आ जाएगा 300 प्लस 90, तो ये आंसर आ जाएगा। इसका डिस्टेंस क्या कितना बन जाएगा, 390 मीटर्स। दूसरी चीज़ हमने इसमें फाइंड करनी थी फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी के लिए हमने फार्मूला बताया हुआ है, पुट वैल्यूज़ सिंपल से आपने पुट कर देनी है कि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी 10 आई हुई है, एक्सेलरेशन 0.2 आई हुई है, और टाइम कितना है 30 है। सिंपल सी वैल्यूज़ आपने पुट करनी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6, और ये 10 + 6 हो जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू 16 मीटर पर सेकेंड। चौथा न्यूमेरिकल देखते हैं, टेनिस बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड। वो कहता है एक टेनिस बॉल है जिसको वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया, ऊपर की तरफ फेंका गया, विद द वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड, जिसकी वेलोसिटी कितनी है 30 मीटर पर सेकंड है। इट टेक्स 3 सेकंड टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट
हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने के लिए उसको 3 सेकंड लगते हैं। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच्ड द बॉल, तो सबसे पहले हमने हाइट मैक्सिमम हाइट मालूम करनी है और हाउ लॉन्ग इट विल टेक रिटर्न टू द ग्राउंड, और हमने ये टाइम मेजर करना है कि वो ज़मीन पे आने में कितना टाइम लगाती है। अब दूसरी एक बात यहाँ पे आपको और बताता चलूँ, वो ये कि जो बॉल है वो ऊपर की तरफ मूव कर रही है, वेलोसिटी उसने बताई हुई है। जब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन हमने जो है देखनी है। और एक्सेलरेशन इसलिए हम इसको एक्सेलरेशन को ग्रेविटी बोल सकते हैं बिकॉज ये जो है अपवर्ड मूव कर रही है। एंड अदर थिंग इज़, सेकंड बात ये है इसमें कि जो है जब कोई चीज़ टू वर्ड किसी चीज़ के मूव कर रही होती है तो वो पॉजिटिव ली जाती है, जब कोई चीज़ अपवर्ड मूव कर रही होती है या अपोजिट वे में मूव कर रही होती है तो हम उसको नेगेटिव लेते हैं। और एक्सेलरेशन की जगह आप ग्रेविटी की वैल्यू पुट करेंगे बिकॉज वो जो है अर्थ से रिलेट कर रही है, अर्थ ने उसको अपनी तरफ खींचना है तो उसको ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी। दैट्स वाई वहाँ पे आप एक्सेलरेशन के फार्मूले में एक्सेलरेशन ए की जगह आप जी लिखेंगे और वो नेगेटिव में लिखेंगे बिकॉज वो अर्थ की तरफ नहीं बल्कि अपवर्ड की तरफ मूव कर रही है, ऊपर की तरफ मूव कर रही है। सबसे पहले गिवन डाटा लिखेंगे। इनिशियल वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकंड, टाइम उसको लग रहा है अब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने के लिए 3 सेकंड्स, ठीक है जी। और उसके बाद उसकी जो ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है वो 10 मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। तो इसको हम नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव इसलिए लेंगे बिकॉज वो जो बॉल है वो अपवर्ड मूव कर रही है। फाइंड करनी है दो चीज़ें, एक हमने उसका डिस्टेंस मालूम करना है और एक उसका टोटल टाइम ज़मीन पर पहुँचने में कितना लगता है वो हमने मालूम करना है। तो हमारे पास फार्मूले गिवन है, हमारे पास वही इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे गिवन है पीछे वाली, बस वहाँ पे एक्सेलरेशन की जगह पे हमने यहाँ पे क्या लिख दिया है, जी लिख दिया है। तो फार्मूला वही है, S=VIT + 1/2 AT का स्क्वायर, ए की जगह हम लिखेंगे क्या, जी, क्योंकि उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है। और टोटल टाइम जब हमने निकालना होता है उसके लिए हम क्या करते हैं, टाइम टू रीच एट मैक्सिमम हाइट को प्लस कर देते हैं किसके साथ, टाइम टू रीच द ग्राउंड। जितना टाइम उसको ऊपर जाने में लगता है और टाइम जितना उसको नीचे आने में लगता है उन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल टाइम आ जाएगा। सोल्यूशन कर देते हैं जी, वैल्यूज़ पुट करते हैं पहले फार्मूले में। पहला फार्मूले में VI की वैल्यू हमारे पास गिवन है जो 30 है, यहाँ पे टाइम 3 गिवन है, 1/2 एज इट इज़ रहेगा और ग्रेविटेशनल वैल्यू -10 है और 3 का स्क्वायर टाइम अगेन से आ जाएगा। वैल्यूज़ पुट करके हमारे पास आंसर आ जाएगा ये वाला, आपके सामने मैंने कटिंग की हुई है, ठीक है जी। 2 10 के साथ कट हो जाएगा तो 5 आ जाएगा और बाकी ये 3 का स्क्वायर 9 बन जाएगा। तो हमारे पास इसको 30 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आ जाएगा, 90 - 5 × 9 आ जाएगा और ये हमारे पास बन जाएगा 90 - 45 जो कि डिस्टेंस आ जाएगा 45 मीटर्स। टोटल टाइम का फार्मूला हमने दोबारा से लिख दिया जी, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट वो कितना लग रहा था उसको 3 सेकंड। तो जितना टाइम उसको ऊपर जाने में लगेगा जाहिर सी बात है उतना ही टाइम उसको नीचे आने में लगेगा, क्योंकि डिस्टेंस तो उतना ही रहेगा, डिस्टेंस ने तो चेंज नहीं होना। तो 3 सेकंड जाने के लगेंगे, 3 सेकंड आने लगेंगे, टाइम टू रीच द ग्राउंड तो 3 सेकंड आने के लगेंगे, ठीक है जी। 3 सेकंड प्लस 3 सेकंड क्या हो जाएंगे, 6 सेकंड्स उसको टोटल लगेंगे ऊपर जाने और आने में। तो दोनों वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। उसके बाद हमारे पास 5वां न्यूमेरिकल, अ कार मूव्स विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक कार मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जो 40 मीटर पर सेकंड है और फॉर द 5 सेकंड्स, और इसको कितना टाइम लग रहा है, 5 सेकंड्स लग रहे हैं। इट कम्स टू द रेस्ट इन द नेक्स्ट 10 सेकंड, और अगले 10 सेकंड में वो क्या होती जा रही है, रेस्ट पे पहुंच रही है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, ठीक है जी। फाइंड करनी है डिसेलरेशन। एक होती है एक्सेलरेशन, जब पॉजिटिव वे में लेते हैं तो उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं और जब हम नेगेटिव वे में लेते हैं तो उसको डिसेलरेशन बोलते हैं, उसको एक्सेलरेशन नहीं बोलते होते, ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, वही एक्सेलरेशन का ही फार्मूला लगाना है लेकिन उसकी वैल्यू किस में लिखनी है, आपने नेगेटिव में लिखनी है, माइनस के साइन में लिखनी है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, डिसेलरेशन, ठीक है जी। फार्मूला वही एक्सेलरेशन वाला लगेगा, सारा कुछ वही लगेगा। दूसरी चीज़ फाइंड करनी है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा गिवन डाटा जो कि वेलोसिटी गिवन है 40 मीटर पर सेकंड, फिर टाइम गिवन है जो कि 5 सेकंड और फिर फाइनल वेलोसिटी कितनी है उसकी 0 मीटर पर सेकंड है। फाइंड करनी है एक्सेलरेशन जो कि नेगेटिव में है बिकॉज आई हैव टोल्ड यू कि वो डिसेलरेशन फाइंड करनी है, तो दैट्स वाई उसको हम नेगेटिव में लिखते होते हैं। तो हमारे पास फार्मूला हमारे पास एक्सेलरेशन का हमने पढ़ा हुआ है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। तो वैल्यूज़ पुट करेंगे हम, सिंपल सी बात है। तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी 0 है जबकि इनिशियल वेलोसिटी 40 है, ठीक है जी। और हमारे पास टाइम उसको कितना लग रहा था 10 सेकंड्स। वैल्यूज़ पुट कर दी तो 0 में से -40 गया तो -40 आंसर आ जाएगा। -40 को डिवाइड करेंगे 10 के साथ तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -4। तो ये नेगेटिव में आंसर आ गया, आपको पता चल गया अब ये क्या एक्सेलरेशन नहीं है। इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं लेकिन इसको बोलते क्या है, डिसेलरेशन बोलते हैं। दूसरी चीज़ हमने फाइंड करनी थी क्या भला, उसकी डिस्टेंस, उसका डिस्टेंस फाइंड करना था। तो हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है,
वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड है, टाइम दूसरी को क्या लग रहा है 5 सेकंड्स लग रहा है, ठीक है जी। और हमने इसको क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस का फार्मूला क्या है, तो अलग अलग पॉइंट्स पे जो है 2 अलग अलग पॉइंट्स हैं, तो दैट्स वाई 2 डिस्टेंस निकलेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो हमारे पास F1 के लिए फार्मूला है V मल्टीप्लाई बाई T, तो S1 हमारे पास आ जाएगा, V की वैल्यू 40 है और T की 5 सेकंड है, तो ये सिंपल सा S1 डिस्टेंस आ जाएगा कितना 200 मीटर्स। और जबकि जो S2 है उसमें हम लगाएंगे फार्मूला कौन सा, एवरेज का, ठीक है। तो एवरेज के लिए हमने बताया हुआ कि क्या करते हैं, जब एवरेज लिखते हैं तो इनिशियल को और फाइनल को टर्म्स को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देते होते हैं, तो वो उसकी एवरेज निकल आती है। तो दोनों चीज़ों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है 40, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0, डिवाइड बाय 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय टाइम हमारे पास 10 सेकेंड है। इसमें 5 सेकेंड टाइम लगा था, 2 अलग अलग पॉइंट्स पे हमने जो है कवर किया है, मतलब मैयर की हुई है, तो दोनों पॉइंट्स की अलग अलग बतानी है। पहले पॉइंट पे जो है वो 5 सेकेंड टाइम का था, अगला पॉइंट जब उसने ट्रैवल किया तो उसको कितना टाइम लग रहा था 10 सेकंड लग रहा था, ठीक है जी। तो ये हमारे पास यहाँ पे टाइम जो है 10 सेकंड्स लगेगा, और यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो भी 200 मीटर्स आ जाएगा। और इस तरह से जब टोटल करना हो तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, S1 प्लस क्या हो जाएगा S2 हो जाएगा, तो 200 प्लस 200 कितना हो जाएगा 400 मीटर्स। तो ये थे हमारे पास 9th क्लास के चैप्टर 2 के पहले 5 न्यूमेरिकल। नेक्स्ट 5 न्यूमेरिकल बहुत जल्द जो है अपलोड कर दिए जाएंगे, और इन्हीं में इसी चैप्टर में से 2023 में जो है न्यूमेरिकल आने वाले हैं। आपने ये बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। दुआ में याद रखें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।